एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हो, आपको बता दें कि इधर नेतन्याहू फिर से ईरान पर हमले की बात कह रहे हैं और इससे जुड़ी एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है जिसमें इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स अमेरिका दौरे पर जाने की तैयारियां भी कर रहे हैं। ये दौरा मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा से पहले ही पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि काट्स के इस दौरे पर का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी अधिकारियों के साथ ईरान को लेकर गंभीर और निर्णायक बातचीत करना होगा और यह भी तय करना होगा कि आखिरकार ईरान जिस तरीके से बातें कह रहा है, ईरान जिस तरीके से दावे कर रहा है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कोई हार्म नहीं पहुंचा और वो दोबारा से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा, तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल क्या करने वाले हैं, इस रणनीति पर भी बातचीत होगी। और देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये रणभूमि या फिर ये युद्ध शांत जरूर हुआ है, लेकिन एक बार फिर से इसकी चिंगारी बढ़ सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़ गए। प्रणय, देखिए, ये बात तय थी कि नेतन्याहू का अमेरिका जाना, लगातार डोनाल्ड ट्रंप की वाहवाही करना, उनको अपने सपोर्ट के लिए धन्यवाद देना, और अब कहा जा रहा है कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर भी जल्दी अमेरिका जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि इजराइल अभी भी ये मान चुका है कि उसके लिए ये ऑपरेशन चलाना, ईरान पर बड़े अटैक करना बेहद जरूरी है। देखिए सुमित, संघर्ष विराम का मतलब ही यही होता है कि फिलहाल संघर्ष रुक गया है, लेकिन युद्ध बंद नहीं हुआ है, वो तनाव खत्म नहीं हुआ है, वो फॉल्ट लाइंस खत्म नहीं हुई हैं, जिसके कारण ये लड़ाई शुरू हुई थी। यानी इजराइल और अमेरिका भले ही ये कह रहे हों कि ईरान का डीन्यूक्लियराइजेशन या ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काफी समय के लिए पीछे धकेल दिया गया है, उसको काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान दूसरी तरफ दूसरे दावे कर रहा है। और लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कुछ रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट कर रही हैं सुमित कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन नतांज और इस्फहान जैसी साइट्स के ऊपर वो जो न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम है वो उसको वापस से एक्सेस कर सकता है। यानी इजराइल की जो चिंताएं थी, जिनके कारण उसने अपना 12-13 जून को अपना ऑपरेशन लॉन्च किया था, वो जो चिंताएं हैं वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं। यही वजह है कि आप देखें, बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जाकर जो बात की है, उसको लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि इजराइल अभी भी पूरी तरीके से ये आश्वासन के साथ नहीं समझ पा रहा है, नहीं कह पा रहा है कि ये खतरा पूरी तरह से टल गया है। यानी राष्ट्रपति ट्रंप जो इस पश्चिम एशिया के इलाके के अंदर संघर्ष विराम कराना चाहते हैं, वो इस चीज के लिए भी दबाव बना रहे हैं कि इजराइल और गाजा या हमास के साथ में जो है वो संघर्ष विराम हो जाए। इसलिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये बताना चाहते हैं कि अभी जब तक इजराइल के लिए खतरा खत्म नहीं होता, तब तक किसी भी तरीके का संघर्ष विराम उनके लिए संभव नहीं होगा। और शायद यही वजह है कि इजराइल काद, जो कि काफी हार्डलाइनर माने जाते हैं, आपको याद होगा कि जब इजराइल और ईरान का संघर्ष चल रहा था उस दौरान भी बड़े सख्त बयान इजराइल काद की तरफ से आए थे, खासतौर पर अयतुल्लाह अली खमेनी को लेकर। तो ऐसे में उनका अमेरिका जाना साफ तौर पर यह इंडिकेट करता है सुमित कि अमेरिका से हथियारों की नई खेप इजराइल को मिल सकती है। साथ ही इजराइल लगातार इस चीज को लेकर दबाव बना रहा है कि पश्चिम एशिया में उसके लिए जो खतरे मौजूद हैं उनको जब तक पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जाता, जब तक कि प्रॉक्सीज को खत्म नहीं किया जाता, ईरान को बाकायदा ये मैसेज नहीं दिया जाता, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं मानी जा सकती। देखिए, बात तो यही है कि ये लड़ाई अभी भी खत्म इसलिए नहीं हुई क्योंकि इजराइल और अमेरिका के दोनों के ऑब्जेक्टिव शायद पूरे नहीं हुए। इजराइल ये मानता था कि रिजिम चेंज सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव उसका है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये मान रहा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना ही सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान दोबारा से तैयारियां कर रहा है और वो इजराइल और ईरान, अमेरिका दोनों अपने ऑब्जेक्टिव में कहीं पीछे रह गए। लेकिन